आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पीएम मोदी ने 2 क्वाड नेताओं समेत यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को दिया विशेष गिफ्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहली आमने सामने की मुलाकात में उन्हें लकड़ी की दस्तकारी वाली फ्रेम में उनके नाना जी से संबंधित पुरानी अधिसूचनाएं और मीनाकारी शतरंज का एक सेट भेंट किया है। हैरिस के नाना जी भारत सरकार में एक अधिकारी थे। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन को जो उपहार दिया वह सिल्वर गुलाबी मीनाकारी जहाज का शिल्प था, तो वहीं उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति उपहार दी है। मॉरिसन को भेंट किया गया उपहार भी वाराणसी से ही संबंधित है। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव के बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने की सचिन पायलट से मुलाकात। जी हां, पंजाब में नेतृत्व बदलाव के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने आज एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार पार्टी सहयोगियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। पायलट को गुजरात जैसे राज्य में एक संगठनात्मक पद मिलने की संभावना है, जहां चुनाव होने वाले हैं। पायलट और गांधी परिवार के बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर चर्चा उस समय हुई जब कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य पंजाब में अपना मामला सुलझा लिया। गुजरात अभियान के लिए पायलट की सहमति की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान में उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, जहां 70 वर्षीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। पायलट अपने विश्वास पात्रों को राजस्थान कैबिनेट में मंत्री होते देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान विवाह पर नए कानून का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती। जी हां, राजस्थान विवाह पर नए कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि नया विवाह कानून बाल विवाह को सही ठहराता है। बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने से खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इससे बाल शोषण के मामलों में बढ़ोतरी होगी। यूथ बार एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है। बता दें आपको कि याचिका में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर अनुमति देने का इरादा रखती है, जो अवैध है और कानून के तहत अस्वीकार्य है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 के रिजल्ट जारी। बिहार के शुभम बने आईएएस टॉपर। जी हां, यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन 4 अक्टूबर 2020 को किया गया था। जनवरी 2021 में आयोजित लिखित यानी कि मुख्य परीक्षा में कुल 10,564 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। कुल 2053 उम्मीदवारों ने परीक्षा के पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया। आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 761 उम्मीदवारों की आमंत्रित किया गया है। बिहार के कटिहार जिले के शुभम कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। शुभम कुमार ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है। बता दें कि शुभम को 2019 में 290 पर रैंक प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र स्कूल रीओपनिंग। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी स्कूलों के खोले जाने की मंजूरी। जहां महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ये जानकारी दी है। गायकवाड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। कोरोना टास्क फोर्स व राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक की कक्षा फिर से लगनी शुरू होंगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। राज्य सरकार बच्चों को फिर स्कूल लाने के प्रयास कर रही है। स्थानीय अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं। अमित शाह की अगुवाई में होगा देश का पहला सहकारिता सम्मेलन। गृह मंत्री करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स को संबोधित।
जी हाँ, देश भर के सहकारिता समितियों को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय देश का पहला सहकारिता सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह देश भर के सहकारी संस्थाओं को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में देश भर के सहकारी समितियों से जुड़े लोग और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इससे जुड़े लोगों को वैश्विक मंच पर लाना और भारत में सहकारी व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। बिहार में दिन दहाड़े आरटीआई कार्यकर्ता को सरेआम गोलियों से किया छलनी, जमीन माफियाओं का करने वाले थे पर्दाफाश। हाँ, एक बार फिर से बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और दिन दहाड़े हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय के मेन गेट पर आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को 2 गोली मारी, जिसके बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। पेट और पीठ में गोली लगने के बाद विपिन को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मृतक के पिता विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि विपिन सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामलों का खुलासा किया करते थे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ किया द्विपक्षीय मुलाकात। भारत अमेरिका की नई रणनीति पर की खुलकर चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। यहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई। बातचीत के दौरान बाइडेन ने मोदी की तारीफ की और कहा कि आपका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपको काफ़ी समय से जानते हैं। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि मैंने कहा था कि 2020 तक अमेरिका और भारत सबसे करीबी देश होंगे। हमारे रिश्ते वाकई काफ़ी मजबूत हुए हैं। बातचीत के दौरान दोनों के बीच ठहाके भी लगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई ने शुरू की जांच। हत्या अथवा आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने की पुरजोर कोशिश। जी हां, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच शुक्रवार से सीबीआई ने शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। सीबीआई टीम ने प्रयागराज पुलिस के बड़े अफसरों और मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम से भी बात की। सीबीआई को हरिद्वार के उस शख्स की तलाश है जिसने नरेंद्र गिरी से कहा था कि उनका शिष्य आनंद गिरी उनका वीडियो वायरल करने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। एसआईटी टीम सीबीआई को जांच सौंपने से पहले आज आखिरी बार महंत नरेंद्र गिरी के बागंबरी मठ पहुंची और उन सारे बिंदुओं पर दोबारा जांच की जो उसे सीबीआई को बताने हैं। आईपीएल 2021 सीएसके वर्सेस आरसीबी। चेन्नई ने बेंगलोर को 6 विकेट से हराया, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची। जी हां, आईपीएल 2021 के 35वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। 157 रनों के लक्ष्य को चेन्नई ने महज 4 विकेट खोकर 18.1 ओवर में हासिल किया। चेन्नई के लिए सबसे ज़्यादा 38 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया। डुप्लेसी ने 31, मोइन अली ने 23 और रायडू ने 32 रनों का योगदान दिया। रैना 17 और धोनी 11 रन बनाकर नाबाद लौटे। बैंगलोर के लिए हर्षल पटेल ने 2 और युजवेंद्र चहल मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला। बैंगलोर को मात देकर चेन्नई की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। चेन्नई ने 9 में से 7 मैच जीत लिए हैं। दिल्ली की भी 9 में से 7 जीत है, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर चेन्नई टॉप पर है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।